Hi friends, welcome to the Profit Curve. I'm checking out this company and I just thought I'll share my perspective. ये है होम फर्स्ट फाइनेंस. कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ऑल स्टॉक आइडियाज़ ऑन द चैनल आर माई पर्सनल ओपिनियन. कोई भी स्टॉक में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. और वैसे भी इसमें हम बात कर रहे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में, HFFC. ये स्टॉक चर्चा में इसलिए है बिकॉज FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक अराउंड 9-10% होता था अब तक. वो कभी 10%, कभी 9%, थोड़ा प्रॉफिट बुक करते थे, ट्रिम करते थे. नाउ सडनली आई एम सीइंग इन द लास्ट क्वार्टर दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक टू 15 पॉइंट समथिंग परसेंट. मतलब 9 पॉइंट समथिंग से 15 पॉइंट समथिंग, सीधा ऑलमोस्ट डबल तो नहीं लेकिन 60% के ऊपर स्टेक बढ़ाया है. एंड इट गॉट मी थिंकिंग दैट FIIs के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होगा. आई एम श्योर DIIs, FIIs, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ पे तो पैसा नहीं लगाएंगे. दे मस्ट बी हैविंग सम इंटरनल कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन विच माइट कम आउट लेट इन द रिटेल डोमेन. ये भी एक चीज़ होती है ना भाई, जिसको 5,000 10,000 करोड़ लगाना है उसको कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के साथ बैठ के कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पता होगा. क्योंकि व्हेन यू लुक एट द शेयर नंबर्स, इट्स 29 का PE, प्राइस टू अर्निंग 29. ROC ROE कोई ग्रेट नहीं है, 14-15% के आसपास है. इनफैक्ट ROE तो अराउंड 13-14 है और ROC तो 10-11% ही है. प्राइस 755 का स्टॉक प्राइस है. हाँ, 52 वीक लो से ये पुल बैक दे रहा है, वो मैं मानता हूँ. और शायद अभी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, बट अच्छे बिजनेस में है. अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करती है कंपनी एंड अपेरेंटली 48 आवर्स में हैसल फ्री प्रोसेस में लोन्स प्रोवाइड करती है, ऐसा लिखा गया है इनके डिस्क्रिप्शन में. बट प्रॉफिट ग्रोथ इज़ द ओनली फैक्टर जो इनके फेवर में है. कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और वो दिखता भी है नेट प्रॉफिट में, CAGR कंपाउंडेड 3 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 50% के ऊपर. तो जो कंपनी अपना मुनाफा, नेट प्रॉफिट 50% के ऊपर कंपाउंडिंग कर रही है पिछले 3 साल में, बाकी उसके फेवर में इतने फैक्टर्स शायद नहीं हैं. बट आप देखो FIIs ने अपना होल्डिंग कितना ज़बरदस्त बढ़ाया है. एंड माइंड यू, FIIs हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग. DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी लोकल म्यूचुअल फंड्स, LIC, प्रोविडेंट फंड वाले जो हैं, DIIs ने अपना होल्डिंग घटाया है, दे हैव रिड्यूस्ड. तो आपको ना ऐसे स्टॉक्स में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हवाबाजी इन द मार्केट, दैट अरे ये देखना, ये 755 का है, ये 1400 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा. आई डोंट नो, शायद हो जाए, लेकिन फंडामेंटली फ़िलहाल इसमें एज सच कोई ऐसा ग्रेट बात नहीं दिख रही. अनलेस, आई रिपीट, अनलेस ऐसी कोई खबर है जो हमको रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है और सिर्फ बड़े बड़े लोगों को पता है. सो आई थिंक अथॉरिटीज शुड लुक इन टू दिस ऑल्सो कि FIIs जब स्टेक बढ़ाते हैं, आप सीधा जाके सिंपल देखो FII ने कौन सी कंपनी में स्टेक बढ़ाया है एंड उसको कॉपी मत कीजिए. बट वो कंपनीज अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से शेयर कीजिए और बोलिए इसमें से कौन सा आपको लगता है, हमें बताइए, और उनका ओपिनियन ले सकते हैं. दिस कुड बी लाइक अ लाइफ हैक फॉर पिकिंग स्टॉक्स. मुझे फिर भी लगता है इस बिज़नेस में HDFC इज़ द मार्केट लीडर लेंडिंग के धंधे में. और HDFC का बढ़ने ही वाला है क्योंकि वो मर्ज हो रहा है HDFC बैंक के साथ. बट बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट होम फर्स्ट, तो इट वॉज अ थिंग विच केम टू माई नोटिस. तो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली ठीक है, ऐसे कुछ ग्रेट नहीं है, बट कुछ तो होगा जो FIIs ने अपना होल्डिंग बढ़ाया. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.